2D NMR spectroscopy, and it is HMBC, stand for heteronuclear multiple bond coherence spectroscopy. So what is the main use of this technique? So what is the meaning of multiple bond? MB for multiple bond coherence. Okay, multiple bond coherence, this MBC, multiple bond coherence. So this spectroscopy technique is used to show the relationship between the directly bonded carbon and hydrogen, as well as those proton which are away from the carbon by 2 bond distance और 3 bond distance. ये मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने इससे पहले जो देखा था HSQC, उसमें हमने ये देखा है कि HMQC भी बोलते हैं उसको। हमने देखा है कि उसमें जो डायरेक्टली बॉन्डेड प्रोटॉन्स होते हैं कार्बन को, वही हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 2D NMR टेक्निक, राइट। बट हियर इन दिस this technique is used to show the directly bonded proton as well as those protons which are away from 2 carbon, 2 bond or 3 bond from the carbon. Okay, so we will see this topic here. Okay, fine. So see here, what is the HMBC stand for heteronuclear multiple bond coherence spectroscopy. It is used to show the correlation between protons and carbons that are 2 or 3 bond apart. See, this is the very specific, or we can say a simple representative spectrum of 2D spectrum, and here 2D for HMBC, right? ये HMBC का एक स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे रहा है, और हमको पता है कि ये हेटकोर का है, हेट्रोकोर, H फॉर हेटकोर, हेट्रोन्यूक्लियर, हेटकोर और हेट्रोन्यूक्लियर, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर? ये ऐसा स्टडी होता है, ये ऐसा एक एक्सपेरिमेंट होता है 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि जिसमें हम क्या करते हैं, वी विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द कार्बन एंड द प्रोटॉन अटैच्ड टू दैट कार्बन। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑन दिस साइट, ये दिख रहा है आपको, ये साइट, यहाँ पे हमने क्या लिया है, कार्बन की स्केल ली है, और उसके सिग्नल्स इस साइड में आ रहे हैं, देखिए, राइट, ये सिग्नल्स आपको दिख रहे हैं। ओके, फेल्ट है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने जो लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने लिया है वो है ये जो लाइन, ये जो स्केल है, ये है प्रोटॉन NMR की स्केल, और इसके सिग्नल्स जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, यस। तो पहले ये समझना है हमको कि अगर ये सिग्नल्स को, इसको आप उठाते हो, ये स्केल को, और इस पे लाके लगा देते हो, तो दैट बिकम्स अ प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम। सिमिलरली आप इसको, इस स्केल को और इस स्केल को, ये पीक्स को यहाँ पर लेके आते हो, ये सब हटा देते हो, तो वो हो गया कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हम ये 2D NMR इस इंस्ट्रूमेंट, ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जब उस पर आप ये स्टडी करते हो तो आपको विद इन हाफ एन आवर, 30 मिनट्स में आपको रिजल्ट मिल जाता है, 30 मिनट्स में आपको रिजल्ट मिल जाता है, और इस तरह आपको स्पेक्ट्रम अपेयर होता है। सी, अब ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये 2D स्पेक्ट्रम के पीक्स हैं। हमने देखा है, मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड, दीज आर द पीक्स ऑफ 2D स्पेक्ट्रम। ओके, 2D स्पेक्ट्रम की ये पीक हमको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, ठीक है। और डॉट्स की साइज देखिए कम ज़्यादा होती है, और ये इस तरह कभी ये 2 डॉट्स मिलकर ऐसा लग रहा है 2 डॉट्स हैं यहाँ पर, देयर आर 2 डॉट्स, यहाँ पर भी 2 डॉट्स मीन्स 2 पीक्स आ रहे हैं। ओके, फाइन। सी, दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव आइडिया, और दिस इज व्हाट द सिंपल अप्रोच, और हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है, ये 2D का HMBC का बेस्ट स्पेक्ट्रम है, राइट। हम इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो अपनी स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ये कार्बन 13 का है। देखिए कार्बन 13, ये भी हमने जो बताया आपको, ये देखिए, ये जो वैल्यूज है, ये जो पीक्स है, ये कार्बन 13 के है, और इसकी वैल्यूज ये स्केल पर आ रही है, वर्टिकल पर। ये जो स्पेक्ट्रम है, ये ऊपर का, ये प्रोटॉन स्पेक्ट्रम है HNM, और उसकी वैल्यूज यहाँ पे, ठीक, ये हमको समझना है। ठीक, हम इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं।
एंड द बेस्ट एग्जांपल इज दिस डायमाइन बिफोर यू। देखिए, अगर आप इसको देखते हो तो इसमें आपको कितने सेट्स मिलते हैं प्रोटॉन का, प्रोटॉन एनएमआर के आपको 3 सेट्स मिलते हैं इसमें। 3 सेट्स आर ए बी सी सेट्स, ठीक है, ए बी एंड सी सेट्स। तो हमने बी जो है वो नाइट्रोजन को दे दिया है, एनएच प्रोटॉन को दे दिया है यहाँ पे, दिस इज द बी सेट, ये प्रोटॉन, ये बी सेट हो गया है। और ए और सी सेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ए सेट और ये सी सेट है आपको, जो क्योंकि देखिए एक बात याद रखिए, HMBC इज applicable only to show the connectivity between carbon and hydrogen, not between the carbon hydrogen and nitrogen, याद रखिए, ठीक है। So this HMBC is used to show the connectivity, right? This is used to show the connectivity between the carbon and directly attached proton and the protons which are 2 or 3 bond distance from that carbon। इसलिए इसमें आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल, इस पर आपको सिर्फ 2 ही सिग्नल्स दिख रहे हैं। वन सिग्नल फॉर दिस शोन बाय सिंबल सी एंड दिस अनदर इज लेबल्ड एज ए, ब्लू कलर। एंड हियर इन दिस स्ट्रक्चर आप देखिए, इसमें आपको ये CH3 का सिग्नल है जो कि यहाँ पर ए पर आया है, और ये सी का रिस्पॉन्सिबल सिग्नल है। बी का प्रोटॉन आपको नहीं बताया है क्योंकि वो हमको HMBC में नहीं मिलता है। इन दिस स्पेक्ट्रम हमने ये देखा है कि हमको वो कनेक्टिविटी हमको नहीं मिलती है, ठीक है। उसी तरह ये देखिए, ये स्केल है। अब ये जो सिग्नल है ए, ये कहाँ पे आ रहा है, ये ऐसे नीचे आइए आप, ये ऑलमोस्ट आ रहा है 2.4, देखिए 2.402। पहले इसको मैग्नीफाई किया हमने, ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम था, इसको हमने मैग्नीफाई किया है, इसको छोटा किया है, मैग्नीफाई किया है, और जो एरिया हमको चाहिए वो एरिया हमने फोकस किया है। देखिए ये जो है अराउंड अराउंड 2.42 पर है ये पीक, जो कि ए सिग्नल की है, ये CH3 सिग्नल की है, CH3 प्रोटॉन की है। दूसरी पिक जो सी है वो CH2 प्रोटॉन की है, वो आपको कहाँ मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे अराउंड 2.68 पर मिल रहा है, 2.67 में मिल रहा है, ये देखिए। ये हमको समझ में आया कि 2 पिक से। अब हमको ये बताना है कि ये ए प्रोटॉन जो है वो ये दोनों में से किस, और से लेबल तो कर दिया हमने समझने के लिए, लेकिन हमको जब क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगा तो हमको कैसे समझना है, वो हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो देखिए ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, ये सिग्नल्स जो ये कार्बन बता रहा है, वो कहाँ पे बता रहा है, देखिए ये 35 की लाइन है, और उसके नीचे 40 है, इस 37 ऑलमोस्ट ये सिग्नल जो है 37 पे आ रहा है, वो कार्बन 13 का सिग्नल है, राइट, 37 पे फॉर ए सेटअप प्रोटॉन। ये हमने लेबल कर दिया है उसको ए सेटअप प्रोटॉन, क्योंकि लोअर वैल्यू पे आता है, जिस तरह इस तरह प्रोटॉन एनएमआर में जिस तरह लोअर वैल्यू पे ए आया है, उसी तरह बिकॉज वी नो, हम जानते हैं कि कार्बन 13 एंड प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है वो सिमिलर प्रिंसिपल से फॉलो होते हैं। जिस तरह प्रोटॉन एनएमआर में अगर कोई वैल्यू स्पेक्ट्रम में वैल्यू कम पे आ रही है, मीन्स अब फील्ड रीजन में आ रही है, ये लोअर वैल्यू आ रही है, तो सिमिलर केस होगा किसके लिए, कार्बन 13 में भी होता है। तो ये प्रोटॉन एनएमआर में ये वैल्यू कम पे आ रही है, इसलिए ये कार्बन 13 में भी कम पे आएंगी, और ये सी ज्यादा आएगी, राइट। नाउ यू सी, तो देखिए ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जो कि 2.41 पर है, ये 2.41, देखिए ये जो प्रोटॉन है ये वाला, ये 2.41 पे जो है, ये देखिए ये 2.4 है, ये 2. ये जो ए प्रोटॉन आ रहा है CH3 का, ये कहाँ मैच हो रहा है, ये 2.41 का। दो ही सेट्स हैं इसमें, तो ये देखिए कहाँ होना चाहिए। तो अगर आप ये पॉइंट को देखते हो, इस पॉइंट को, दिस पॉइंट अगर इसको आप हाईलाइट करते हैं, देखिए उसको हाईलाइट अगर हम करते हैं तो हमको देखिए ये वाला, ठीक है। सो वो 2.41 है। तो वो किस किस को रेट हो सकता है, देखिए तो ये जो 2.41 पे जो प्रोटॉन है,
ये यहाँ पे देखिए आप, ये पीक, ये वाला। तो HMBC की बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट HMBC। तो HMBC मीन्स मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स यानी दो या तीन बॉन्ड, नॉट मोर देन थ्री, नॉट लेस देन टू। ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड, ठीक है। देखिए ये आपको यस, दिस इज व्हाट वी हैव लेबल्ड दिस वन। ओके, एंड यू सी है, ये जो बॉन्ड है जो कि आपको इस पे आ रहा है 2.41 पे आ रहा है, ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड हुआ। ये बॉन्ड हम इसको हाईलाइट करते हैं, yes, ये बॉन्ड शुड कोरिलेट टू कार्बन थ्री, कार्बन थ्री बॉन्ड्स। देखिए ये इसका मीनिंग क्या है समझिए आप यहाँ से तीन बॉन्ड काउंट कीजिए, एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, और ये तीन बॉन्ड। ये जो कार्बन है, ये कार्बन कहाँ रहा है, क्योंकि देखो हमको पहले ये समझना है, इससे हमको ये समझना है। देखिए ये कार्बन 13 में कितने पीक्स है, कार्बन 13 में भी दो ही पीक्स है, एक इस कार्बन का है और दूसरे इस कार्बन का है। इसका लोअर है, इसका हायर, हायर कितना है, इसका हायर है 50। देखिए यहाँ पे आ रहा है पीक, ये ऑलमोस्ट 51 पॉइंट समथिंग होगा, ये यहाँ बताया है, ये पीक है ये वाला। ठीक है, यस, दो में से एक पीक ले लीजिए आप। ठीक है। तो इसमें क्या है, आप देखिए कि ये जो प्रोटॉन जो आ रहा है, ये इस प्रोटॉन, ये स्पेक्ट्रम का प्रोटॉन, यहाँ से तीन बॉन्ड काउंट कीजिए आप, और देखिए वो कोरिलेट है या नहीं है, यानी कि हम इसे नेबरिंग डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन बता सकते हैं। इसका मैसेज ये है, HMBC का यूज ये है कि नेबरिंग प्रोटॉन्स कौन से, देखिए दो बॉन्ड और ये तीन बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको एक कार्बन जो दिख रहा है, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये थ्री बॉन्ड से ये प्रोटॉन को कनेक्टेड है, मीन्स वो नेबरिंग बोल सकते हैं उसे, थ्री बॉन्ड से वो कनेक्टेड है। तो देखिए तो ऐसा, तो ये इस प्रोटॉन से ये कार्बन कितने बॉन्ड अवे है, नॉन इक्विवेलेंट कार्बन थ्री बॉन्ड्स अवे है। ये देखिए एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। इसका मीनिंग क्या है, आगे की सेंटेंस पढ़िए, नो कार्बन टू बॉन्ड अवे। इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि इस प्रोटॉन से, CH3 प्रोटॉन से ये कोई भी कार्बन टू बॉन्ड अवे नहीं है। इसका मीनिंग समझिए आप, इसका मीनिंग ये है कि CH3 किसी कार्बन को अटैच नहीं है, सिंपल मीनिंग। इसका मीनिंग ये है, हम इसको कनेक्ट करेंगे, पहले आप समझ लीजिए क्या है इसका मीनिंग, क्या है ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कि ये जो CH3 है, ये जो मैच हुआ है, ये CH3, ये CH3। अच्छा मुझे बताइए आप बता सकते हैं कि ये हमने स्ट्रेट लाइन जो लिया है यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन, ये दिस वन, हम इसको किधर लेकर जा सकते हैं, किधर, टूवर्ड्स दी, से अटैच कर सकते यस हैं। यस, तो हम वी कैन ड्रैग दिस लाइक दिस। तो आप देखिए इसको कि ये किससे मैच हो रहा है, ये C सिग्नल कार्बन 13 में मैच हो रहा है, C सिग्नल से मैच हो रहा है, राइट। ओके, और HMBC से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये HMBC में ये जो प्रोटॉन है CH3 का, ये इससे थ्री बॉन्ड डिस्टेंस पे क्या है, एक कार्बन है जो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी बता रहा है। इसको हम
इस डायग्राम से भी समझ सकते। देखिए, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, हमने यहाँ पर इसको देखिए, देखिए व्हाट इज, ये जो CH3 का प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन, ये CH3 का प्रोटॉन इस कार्बन से 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे है। सिमिलरली यहाँ का जो प्रोटॉन है 1 2 3 बॉन्ड से इस कार्बन से क्या है, वो कनेक्टेड है, या उससे वो कोरिलेशन बताएगा। कैसा, देखिए, अब ये प्रोटॉन का कहाँ पे अपेयर हो रहा है, ये प्रोटॉन अपेयर हो रहा है 2 पॉइंट समथिंग, ये देखिए, ये है वो। अब ये प्रोटॉन, ये है, ये प्रोटॉन, दिस वन आप ये ले सकते हैं। ये देखिए, इस प्रोटॉन की अगर बात करते हैं हम, ये एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड इस कार्बन से वो मैच हो गए, बराबर है। यस, और इस साइड में देखिए, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पर कार्बन नहीं है, यहाँ पे कार्बन है क्या, देयर इज नो कार्बन। सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस प्रोटॉन विच इज दिस प्रोटॉन, सॉरी, दिस प्रोटॉन is in correlation with this CH2 carbon by 3 bonds, and the proton from this CH2 which comes from this signals, ये signals, ये जो है, ये वो किससे कनेक्टेड है, दिस सी प्रोटॉन वो सी कार्बन से कनेक्टेड है ही, नो प्रॉब्लम, सी कार्बन से कनेक्टेड रहेगा ही वो। लेकिन साथ में किससे कनेक्टेड है, ये देखिए, वो ए कार्बन जो ए पीक जो है, दैट कार्बन, उससे भी वो कनेक्टेड है। ये आपको कनेक्शन इस तरह दिखाई दे रहा है। उसी इसको समझने के लिए देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ सकता है इजीली। देखिए, ये देखिए, हमने, या तो आप इसको दोस्त में डिवाइड कीजिए, कोई भी एक पार्ट लीजिए, ये या ये, नो प्रॉब्लम। सी देखिए, इफ यू सी है, अगर आप इसको देखते हो, ये कोई भी एक पीक लो आप, आपने ये पीक लिया, सपोज दिस पीक, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, 2D NMR की पीक है। ये पीक इज फॉर व्हाट, दिस पीक इज फॉर दिस, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 36, अराउंड 36 पे, ये जो कार्बन 13 आ रहा है उसका है, ये कार्बन 13 का है, यस। और वो 36 पे कौन सा सिग्नल है, ये CH3 सिग्नल है, ये CH3, समझो आपको, यस, ये सिग्नल है। लेकिन उस सिग्नल से हम जानते हैं कि यू कैन गो वर्टिकल, ऊपर जाओगे आप तो वो प्रोटॉन कौन से प्रोटॉन को कनेक्ट बता रहा है, ये जो 36 कार्बन जो अपीयर हो रहा है 36 पर, ये ए, वो किसको कनेक्ट हो रहा है, सी प्रोटॉन को। देखिए कैसा, देखिए, ये जो कार्बन है, ये 36 पे जो आ रहा है, ये एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये जो H है इसको कनेक्टेड है, राइट। यू सी है, इट इज शोइंग कनेक्शन, रिलेशन, कोरिलेशन विद दैट। तो हमें देखिए, सिमिलरली सिमिलरली अगर आप प्रोटॉन लेते हो, कौन सा प्रोटॉन, जो कि इधर आ रहा है, देखिए, दिस सी प्रोटॉन लीजिए, जो कि ऑलमोस्ट 2.67 पे आता है। देखिए, ये ये सी प्रोटॉन, ये लीजिए आप, अगर आप उसको कोरिलेट करते हो तो
हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन एट 2.67 कोरिलेट टू कार्बन्स 2 बॉन्ड्स। ये देखिए, एंड सी, अगेन इसको रिपीट कर सकते हैं। देखिए ये स्पेक्ट्रम है आपके सामने, इनफैक्ट ये स्पेक्ट्रम लीजिए आप, ये देखिए ये स्पेक्ट्रम लीजिए। चलो देखिए इसमें को क्या मालूम करना है। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम होता है, हमको क्या करना है इसमें, सी वेरी सिंपल अप्रोच। ये स्पेक्ट्रम है, 2D स्पेक्ट्रम है, और ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये CH3 है। अब ये जो CH3 का प्रोटॉन है, एक या तीन भी ले सकते हैं, वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है 2.41 पे। HMBC का यूज क्या है, सब HMBC का यूज, यस, HMBC का यूज ये है कि ये आपको कोरिलेशन बताएगा। किससे रिलेशन बताएगा, ये वन बॉन्ड छोड़ के, वन बॉन्ड छोड़ के, सुनिए ये कोरिलेशन कैसा बताएगा। देखिए वन बॉन्ड छोड़ के, क्योंकि वन बॉन्ड कहां पर देखा है हमने, वन बॉन्ड वो किस में आता है, वो HSBC में, HSQC में आता है। HMBC में क्या होता है, जो भी प्रोटॉन है उसके नेबरिंग में कितने कितने कार्बन है। सुनिए सुनिए आप, सुनिए आप, आपको ये प्रोटॉन, कोई भी प्रोटॉन 2D में, उसको नेबर में 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे कितने कार्बन है, सेम कार्बन या डिफरेंट कार्बन, ठीक है, सेम कार्बन या डिफरेंट कार्बन वो आपको बताता है। सो नाउ यू टेल, ये जो हमने प्रोटॉन को सर्कल किया, ये हाईलाइट किया है, ये ये इसके नेबर में कितने कितने टू बॉन्ड डिस्टेंस पे, 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे कितने कार्बन है, बोलिए। यस, आंसर दिस पॉइंट। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये देखिए, ये CH2, ये इस तरह है, ये देखिए, फिर ये नाइट्रोजन है, और ये CH2 है। यस, ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द यूज ऑफ HMBC समझना है, सुन लीजिए, व्हाट इज द यूज ऑफ HMBC। Correlation between proton and carbon that are 2 or 3 bonded. बस ये एक सिंगल सेंटेंस याद रखिए आप। अब मुझे बताइए, ये प्रोटॉन जो ये है, ये बॉन्ड बनाया हमने, ये डायरेक्ट अटैचमेंट तो नहीं हुई है, वो तो HSQC में आता है। अब मुझे बताइए, इस प्रोटॉन से 2 बॉन्ड डिस्टेंस पे कोई कार्बन है क्या, यस और नो। इस प्रोटॉन को कोई कार्बन टू टू बॉन्ड डिस्टेंस पे है, नो सर, 2 बॉन्ड पे नहीं है, नहीं है, 3 टू बॉन्ड बॉन्ड पे पे है नहीं सर, है। 3 पे है। वेरी गुड, तो ये, यस, तो वो सिर्फ एक ही सिग्नल, एक ही कोरिलेशन बताएगा, और वो बताएगा 3 बॉन्ड डिस्टेंस का। समझ में आया। ये जो कार्बन है, ये प्रोटॉन जो है यहाँ पर जो है, दिस विल शो ओनली व्हाट, ओनली वन रिलेशन, दैट इज 3 बॉन्ड रिलेशन। तो किससे बताएंगे रिलेशन, वो देखिए, ये वो बताएगा C कार्बन से, तो ये देखिए ऐसे रिलेशन बताएगा, दिखा आपको, yes. समझ में आया, यस, बताया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। उसी तरह मुझे बताइए, एक प्रोटॉन हो गया, अब वो किसी रिलेशन बताएगा क्या, नहीं, ये क्या है। अब मुझे बताइए, इसमें दूसरा प्रोटॉन चाहिए, दूसरा प्रोटॉन कहाँ पे है, ये C प्रोटॉन है, वो कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है बोलिए, वो आ रहा है ऑलमोस्ट, ये आ रहा है, वो ये 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है ना, यस, देखिए। अब मुझे बताइए, आप लोग, आप सब आंसर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ये जो प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन, ये 1 बॉन्ड कार्बन छोड़ के 2 बॉन्ड पे कार्बन है क्या इसके पास, यस और नो। सेम कार्बन है, डिफरेंट कार्बन, नो प्रॉब्लम। इस प्रोटॉन को ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड डिस्टेंस पे कोई कार्बन है, यस और नो। यस सर, यस, CH2 तो वाला है। वेरी गुड, तो ये CH2 वाला है,
बराबर है? Yes, वेरी sir. गुड। तो वो CH2 वाले से कोरिलेशन बताएगा। तो ये जो पीक है, ये प्रोटॉन किससे बताएगा? CH2 वाले। CH2 वाला में CH3, बराबर है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट। अब मुझे बताइए 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे कोई कार्बन है क्या उसके? है। कहाँ है बताइए? तो ए वाला ही रहेगा ना? बोलिए बोलिए। ए वाला सर ही रहेगा। CH3 है, उधर वेरी NH2 नाइस, बाजू वेरी वाले नाइस, वेरी नाइस। ये और 1 2 और ये 3 समझ में आया सबको अभी? तो ये जो CH3 वाला कितने पे अपेयर हो रहा है? वो अपेयर हो रहा है कितने पे? अराउंड ये 36 पे हो रहा है ना। तो ये जो प्रोटॉन है ये इससे रिलेशन बताएगा, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे बताएगा वो। ये है वो सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। अब हम इसको समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ ये स्पेक्ट्रम जो है फॉर दिस, ओनली फॉर दिस प्रोटॉन। और इसके बाद का स्पेक्ट्रम जो है वो CH2 की प्रोटॉन का है। देखिए ये CH2 का जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, ये 1 2 3, ये 3 पे ये आ गया कार्बन, यस। और 1 2 2 पे कार्बन आ गया। मीन्स आपको जो CH2 वाला, ये जो CH2 वाला प्रोटॉन है जो कि B पे आ रहा है, ये वाला प्रोटॉन, ये किससे रिलेशन बता रहा है? ये बता रहा है कौन से कार्बन से? इस कार्बन से बता रहा है, इस कार्बन से, जो कि यहाँ पे ये देखिए, है ना, ये प्रोटॉन। और वो इस कार्बन से बता रहा है जो कि CH3 वाला कार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स है, 2 सेट ऑफ कार्बन है। और वो उनमें से जो CH3 है वो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्शन बता रहा है वाया 3 बॉन्ड्स, जबकि जो CH2 वाला कार्बन है वो बता रहा है कि वो एक कार्बन को 2 बॉन्ड से अटैच्ड है, ये प्रोटॉन देखिए, ये 2 बॉन्ड, और दूसरा जो कार्बन है वो 1 2 3 से, क्योंकि क्योंकि एक साइड में 1 2 दूसरे बॉन्ड के बाद में हेट्रो एटम है। इसका मीनिंग ये में हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उसके वहां पर क्या है, हेट्रो एटम है, इसलिए वो 3 बॉन्ड पे चला गया। अगर 3 बॉन्ड्स पे कुछ और हेट्रो एटम होता तो वो भी आपको नहीं मिलता। तो इस तरह हम HFBC का यूज करके वी कैन सॉल्व द मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी सेम देखिए वही, यहाँ पर अगर आप देखते हो, अगर आप इसको नंबरिंग देते हो इस कार्बन को, ये तो देखिए ये प्रोटॉन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड हमने भी देखा है, वही सेम सेम थिंग मिल जाती है वैसे। ये देखिए एक और स्ट्रक्चर आपके सामने है HMBC का, देखिए। अब आप सबसे पहले जो है प्रोटॉन और कार्बन 13 बना लीजिए। कितने प्रोटॉन एक्सपेक्ट सिग्नल से? 4 हैं। लेकिन NH2 का हम नहीं बताएंगे, क्यों NH2? क्योंकि हमको पता है कि ये HMBC इज ओनली यूज्ड टू शो व्हाट इज फॉर H स्टैंड फॉर व्हाट? यस फास्ट। हेट्रोन्यूक्लियर। तो हेट्रोन्यूक्लियर। कौन से किसके न्यूक्लियाई? ओनली, यस यस, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, याद रखिए। नाइट्रोजन का न्यूक्लियस ये रिकॉग्नाइज करेगा क्या? नो कोरिलेशन, नो रिएक्शन, नो 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 व्हाट वी से, नो रिकॉग्निशन, नो कोरिलेशन विद एनी न्यूक्लियाई बट बिटवीन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो नाइट्रोजन के प्रोटॉन इसलिए हैं, हम इस यहाँ पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि उससे रिलेशन बताएगा नहीं। अब देखिए यहाँ का जो प्रोटॉन है, बी प्रोटॉन, वो कहाँ पर यहाँ पे आ रहा है देखिए। तो मुझे बताइए आप, ये जो बी प्रोटॉन है इसके 2 बॉन्ड्स पे कोई कार्बन है? यस और नो? यस। यस। तो वो बताएगा 2 बॉन्ड डिस्टेंस, यस और नो? यस। यस। 3 बॉन्ड पे कोई कार्बन है? नहीं। वेरी गुड। तो ये जो है ये कौन सा सेट है? ये बी सेट हमने कहा है। तो बी सेट वाला किससे रिलेशन बताएगा? सिर्फ हाउ मेनी कार्बन से? ओनली ओनली 2 बॉन्ड कार्बन। और वो कार्बन कौन सा है? सी है। सी। तो आप देखोगे ये सी से रिलेशन बताया है, दिख रहा है आपको? ये सी देखिए, ये देखिए, ये देखोगे आप, ये देखिए हो गया, राइट, वेरी गुड। सिमिलरली अगर आप देखोगे दूसरा, अगर आप ये सी वाला देखोगे प्रोटॉन, यानी ये सी वाला प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन, ये सी वाला, ये वाला प्रोटॉन, ये तो कितने कार्बन से रिलेशन बताएगा? देखिए ना आप, देखिए अभी कितने से बताएंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ये सी वाला सोचिए एंड यू टेल यस, दिस सी प्रोटॉन्स 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है कि नहीं? यस और नो बोलिए।